मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, यदि मैं अपने हृदय की गहराइयों से सच्चा हूँ और ऐसा मानता हूँ कि हे मालिक या हे भगवान, मैं जो कर सकता था मैंने किया, मेरे अंदर जितनी शक्ति थी उसकी अंतिम सीमा तक जाकर किया, न केवल दूसरी बल्कि तीसरी और चौथी कलाओं तक का प्रयोग किया। अब तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो तो कृपा करके मुझे करके दिखाओ ताकि मैं तुम्हारा अनुकरण करूं। मैं यह नहीं कहता कि ये असंभव है। मैं जैसा भी हूँ, मेरे पास जो भी है, मैंने अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न किया। मैं अपना हृदय, शक्ति, देह सब तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूँ। जैसे कोई कुत्ता, पालतू कुत्ता अपने स्वामी से बहुत प्यार करता है, बाग में जाकर कहीं से एक हड्डी खोद कर ले आएगा जो उसी ने बड़ी सावधानी से छुपाई होती है और अपने स्वामी के चरणों पर लाकर रख देगा। आप भले ही शाकाहारी ब्राह्मण हो, लेकिन कुत्ते के लिए तो हड्डी ही सबसे बेशकीमती उपहार है। उसी को वह अर्पण कर रहा है। जैसे बच्चे कहीं से मेढक पकड़ ले आते हैं और माता के पास ले जाते हैं, मम्मी मम्मी देखो हम क्या लाए। अब मम्मी भले ही चीख मारकर उसे डांटते, किंतु वह तो प्रेम भाव से जो कुछ उसके पास है उसी को अर्पण कर रहा है। आपसे अपेक्षाएं एवं शर्तें रखने वाला ईश्वर नहीं होता है। हिब्रू या यहूदी परंपरा में ईश्वर आपसे बहुत कुछ मांगता है। सनातन धर्म का ईश्वर आपसे कोई बलि नहीं मांगता। वह कहता है, माँ फलेषु कदाचन, पुत्र फल की चिंता मत करो। मैं तुमसे किन्हीं परिणामों की अपेक्षा नहीं करता, परंतु तुम अपने काम से पीछे नहीं हटोगे। जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारे लिए सही है, मैं केवल तुम्हारे अंदर उत्तरदायित्व की भावना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ है कर्म करना। और वह अपनी मांग का औचित्य सिद्ध करते हुए कहता है कि मैं भी एक पल के लिए कर्म विरक्त नहीं रह सकता। मैं एक पल भी निठल्ला बैठ जाऊं तो ये सारा ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा। यदि एक पल निठल्ला रहने से उसका ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाता है, तो मेरे निठल्ले कर्म विरक्त रहने से मेरा भी ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा। क्या मैं उसी दिव्यता का अंश नहीं हूँ जिसका वह परम है और मैं छोटा सा अणु हूँ? परंतु क्या सार तत्व भिन्न हो जाता है केवल इसलिए कि वह एक बूंद है? सार तत्व की पूरी बोतल नहीं। अतः ये सारी आध्यात्मिकता, समस्त यौगिक व्यापार जिस पर संस्कृत या हिब्रू या लैटिन भाषाओं में रहस्यवाद एवं जटिलताओं का पर्दा डाल दिया गया है, केवल लोगों को अभिभूत करता है और वे सोचने लगते हैं कि हम कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करने जा रहे हैं जिसको पाना असंभव है, जो कोई अतिमानवीय कार्य है। मैंने कई पश्चिमी लोगों को ये आलोचना करते सुना है कि यौगिक परंपराएं अतिमानवीय हैं। कैसे हैं? अगर आप किसी पहाड़ पर मौज के लिए चढ़ सकते हैं, तब आप उसकी चोटी पर बैठकर ध्यान करने के लिए क्यों नहीं चढ़ सकते? यदि आप कुछ घंटे काल यापन के लिए गोताखोरी कर सकते हैं, तब समुद्र में गहरा गोता लगाकर मोती क्यों नहीं निकालते? ज्ञान के मोती, अनादित्व के मोती। जब आपको कोई काम अनुकूल लगता है, कोई आनंदप्रद गतिविधि होती है, तब तो आप या गोताखोरी या पर्वतरोहण के साजो सामान के लिए पैसा खर्च कर लेते हैं और उसमें मज़ा आता है। और यदि यह व्यवहारिक, वांछनीय अपितु वस्तुतः अनिवार्य स्व-विकास हेतु होता है, तब हम पीछे हटते हैं, इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसका एक ही आसान तरीका है कि काम को अपनी खुशी में बदल डालो। पहाड़ पर ऐसे चढ़ो जैसे आप मौज मनाने के लिए पर्वतारोहण पर रोहण कर रहे हैं। ध्यान में ऐसे बैठो जैसे फोटो खिंचवाने बैठ रहे हो। उसके बारे में सोचो जैसे अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहे हो।
तब ये काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यदि इसी काम को आप साधना एवं या यौगिक तपस्या के रूप में लें, इसको दंडनीय अपराध मान लें कि यदि मैं इस साधना में असफल रहा तो जैसा प्रचलित किया जाता है, हम इससे दूर भागने लगेंगे। इसीलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, धर्म के 2 हथियार हैं, भय और प्रलोभन। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो स्वर्ग में जाओगे और बुरे कर्म करते हो तो नरक में जाओगे। आध्यात्मिकता प्रलोभन, आतंक, दंड आदि की बातें नहीं करती। इसका कथन मेरे गुरुदेव ने बड़े सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। पढ़ो और मजा लो, करो और अनुभव करो, क्योंकि कई लोगों को बहुत पढ़ने की आदत होती है। हम आज ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ किसी व्यक्ति की बुद्धिमानी या ज्ञान उसके द्वारा पढ़ाई हुई पुस्तकों की संख्या से नापी जाती है, और इसमें और बढ़ोतरी हो जाती है यदि वह उन किताबों को घर में सजा कर रखे। उसके दिमाग में क्या भरा है इसकी चिंता कोई नहीं करता, क्योंकि आजकल कंप्यूटरों का युग है। तुम्हारे पास कितनी कंप्यूटर फ्लॉपी हैं? मेरे पास 65 प्रोग्राम हैं। तुम उसका क्या करते हो? मैं उनसे खेल खेलता हूँ, बाकी का काम मैं अपने अधीनस्थों को दे देता हूँ। इसी प्रकार हम अपने अंदर के कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं। यह राडार मानव निर्मित किसी भी वस्तु से परम उत्कृष्ट है। मानव क्या, शायद ईश्वर भी ऐसी वस्तु कभी न बना सके जो हमें अभ्यंत अचूक एवं सटीक दिशा निर्देशन देता है, और इसमें यदि काल से लेकर आज तक के समस्त घटनाक्रम की स्मृति भरी हुई है। मनोविज्ञान का कथन है, बेशक तुष्टिपूर्ण कथन है, जैसा कि मनोविज्ञानी ह्यूम ने कहा था कि यह अस्तित्व और उसकी आधारभूत स्मृति, यह स्मृति मात्र नहीं है, ये आज तक अस्तित्व में आए प्रत्येक वस्तु की संहिता है, जिसे थियोसॉफी के अनुयायी आकाशिक अभिलेखों का नाम देते हैं। दृष्टांत के लिए वे इसको शब्दकोश की तरह देखते हैं, जिसमें भाषा के सभी शब्दों का शब्दार्थ दिया होता है। यहाँ हमारे अंदर संपूर्ण ज्ञान का सार भरा पड़ा है, जो भी आज तक प्रकट हुआ है, और यहाँ हमारे पास ऐसा दिशा सूचक है जो अनादित्य के अनदेखे समुद्र की यात्रा में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। हमें केवल इन्हीं 2 चीज़ों का उपयोग करना है, परंतु हम अपने पैर, हाथ पैर तथा शरीर के अन्य अंगों का उपयोग कर रहे हैं बिना सोचे समझे, व्यर्थ एवं आपराधिक ढंग से। इससे हमें क्या मिलता है? एक ऐसा समाज जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं आज के समाज में, जिसमें जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, वह हमारे समाज से कहीं बेहतर नहीं है, जिससे हमारे जैसे गरीबों के मारे लोगों की संख्या धनवानों से कई गुना अधिक है। यहाँ हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। देखिए, जब भी यूरोप या अमेरिका का कोई आदमी मुझसे आकर कहता है, ओह भारतीय लोग भ्रष्ट हैं, तब मुझे हमेशा बहुत गुस्सा आता है। हाँ, हम भ्रष्ट हैं, क्योंकि हमें अपना पेट भरना है। एक रेलवे का क्लर्क किसी काम के 10 रुपये ले लेता है, क्योंकि उसका वेतन मात्र 300 रुपये है, तो ये भ्रष्ट हो गया। यदि पेन एम एक अमेरिकी हवाई जहाज़ कंपनी या बोइंग वायुयान बनाने वाली विशिष्ट कंपनी जो हवाई सेवा भी चलाती है, सरीखी कंपनियां करोड़ों डॉलर की रिश्वत का लेन देन करती हैं, तो वह व्यापार की श्रेणी में आ गया। यहाँ अगर कोई पंजाबी किसी आतंकवादी को गोली मार दे तो आतंकवाद हो गया। कि ये भारतीय तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन कोई बड़ा देश किसी निशांक राष्ट्र के ऊपर परमाणु बम डाल दे और 20 लाख आदमी मारे जाएं, तो वह व्यूह रचना कहलाती है। देखिए वे किस तरह शब्दों से खिलवाड़ करके अपने भ्रष्टाचारों, निर्दयताओं, अत्यंत दुखद अमानवीय कदाचारों का औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं और दोष मढ़ते हैं उन नादानों, असंस्कृत, गरीबी के शिकार भोले भाले लोगों पर।
जैसे अविकसित देशों के निवासी होते हैं। अब दुर्भाग्य से हम पश्चिम की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सोचकर कि अगर हम भी डॉलर पति बन जाएं तो अमेरिका वालों की तरह ऐश करेंगे। लेकिन डॉलर धारियों पर एक नज़र डालकर देखिए, क्या वे खुश हैं? यदि मेरे पास एक बढ़िया कोठी और एक पेंट हाउस छत पर बना आवास खंड, मैं एक आवास खंड हो, तो मुझे खुशी मिल जाएगी। क्या वे खुश हैं? वे ऐसे लोग हैं जिनमें अधिकांश नशेड़ी हैं। हास्टर परिवार का अंजाम देखिए। भारतीय परंपरा कहती है, इन सांसारिक दुखों सुखों व धन दौलत के पीछे मत दौड़ो, इनमें अपनी खुशी और उन्नति मत ढूंढो। तुम्हारे अंदर के अमूल्य खजाने की चाह करो, इसको खोजने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ तो वहाँ पहले से ही विद्यमान है। केवल ये अनुभव करो कि यहाँ वहाँ अंतर में है। इसलिए आध्यात्मिक बुद्धि या ज्ञान, आध्यात्मिक परंपरा साक्षात्कार की बात कहती है, उपलब्धियाँ अथवा सिद्धियों की नहीं। यहाँ व्यापार प्रोग्राम जैसी कोई वस्तु नहीं है जो आज आपको कॉलेज पाठ्यक्रम में चौथी श्रेणी दिला दे। यहाँ तो आपको अपने अंतर से साक्षात्कार करके ये जानना है कि मैं अंदर से क्या हूँ, और आप ये कह उठे, हाँ मैं ये हूँ। यही आध्यात्मिकता का विषय है। यहाँ कोई डरने लायक वस्तु नहीं है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।